केदारनाथ धाम सहित चारों धामों में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके मन में अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वह जंग को लेकर केदारनाथ धाम सहित चारों धामों की यात्रा अभी किस प्रकार से चल रही है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से केदारनाथ धाम सहित चारों धामों की जो यात्रा है उसके बारे में सबसे जो मुख्य अपडेट है वो देने वाला हूँ। किस प्रकार का अलर्ट केदार घाटी में अभी है, केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी आपको आना चाहिए या कुछ दिन आपको रुकना चाहिए, केदारनाथ धाम यात्रा फिलहाल किस प्रकार से चल रही है। उससे पहले दोस्तों बात करें पड़ोसी देश की जो बार बार अपनी मुंह की खाने के बाद भी बाज आने का नाम नहीं ले रहा, उससे भी पहले आप सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा देश है बिल्कुल सही हाथों में है और जो जंग का आगाज हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों को कहना चाहूँगा कि यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे कि अब जब युद्ध का आगाज हो ही चुका है तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और जो भारत माता का जो मुकुट है, जो पाक POK है, उसे वापस लेकर ही यह युद्ध अब रुकना चाहिए, अन्यथा किसी भी हालत में इस युद्ध को अभी नहीं रोका जाना चाहिए। और आप अगर इस बारे में जो भी अपनी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि अभी केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो किस प्रकार से चल रही है, यात्रा को लेकर किस प्रकार का अलर्ट है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी जो केदारनाथ धाम की यात्रा है बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। फिलहाल जो जंग को लेकर केदारनाथ धाम में अभी किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। जो यात्रा है नियमित रूप से चलती है, उसी प्रकार से जो बाबा केदार के जो भक्त है वो केदारनाथ धाम में पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में अभी दोस्तों यात्रियों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। उसके दो कारण है दोस्तों। एक तो जंग को लेकर भी बहुत सारे श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम में पिछले 3-4 दिनों से आ रहे थे, उन्हें भी अपने घरों से लगातार ही फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप जो अपनी यात्रा है उसे बाद में कर लीजिएगा। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर सभी श्रद्धालुओं को अपने घरों से लगातार ही फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आप अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर अभी घर आ जाइए, जब पूरी तरह से सुरक्षित हो, जब जंग खत्म हो उसके बाद में ही आप यात्रा करिए। और जो बाबा केदार की जो दर्शनों की जो लाइन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरों में जो ऊपर की तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है जब यात्रा शुरू हुई थी उसके 2 दिन बाद की तस्वीर थी, और ये जो लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, जो पूरा कॉरिडोर है अभी फ़िलहाल पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी उस जगह पर अभी आपको कोई भी श्रद्धालु देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भारी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। उसका जो एक कारण यह भी है कि केदार घाटी में जो घोड़े पिट्ठू है उनमें बहुत ही भयानक बीमारी फैल चुकी है, जिसके कारण पिछले 2-3 दिनों से जो घोड़े हैं, जो खच्चर है, उन्हें रोक दिया गया है। और अभी केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पैदल यात्रा के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स से जो यात्रा चल रही है उसके द्वारा, मगर जो हेलीकॉप्टर है वह भी आधे दिन ही उड़ान भर पाते हैं, उसके बाद में मौसम ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो हेली सर्विस है वह भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो आप अगर अगले दिनों केदार घाटी में बाबा केदार के दर्शनों को आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यही सोच के आइए कि आपको पैदल ही चढ़ाई करके बाबा केदार के दरबार तक पहुंचना है। जो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है आपको पैदल ही पार करनी पड़ेगी। और केदारनाथ धाम में अगर आप अभी इस समय पे आते हैं, अगले 2, 4 या 8 दिनों तक भी केदारनाथ धाम में आते हैं,
तो आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा। जहाँ पर पिछले दिनों 8 से 10 घंटे लग रहे थे, वही दोस्तों अभी आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो आपको 1 या 2 घंटे में ही बाबा केदार के दर्शन हो जाते हैं। कॉरिडोर बिल्कुल खाली है, मगर मंदिर प्रांगण में मंदिर के आसपास जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर लाइनें अभी भी लगी हुई है। हालांकि यह ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, तो फटाफट से आपको दर्शन हो जाएंगे केदारनाथ धाम में। और जो मुख्य सबसे बड़ा जो अलर्ट अभी पिछले 3 दिनों से प्रशासन द्वारा, मौसम विभाग द्वारा दिया गया है, वो यह था कि अगले 3 दिनों तक केदार घाटी में बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से केदार घाटी में लगातार ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में भी दोस्तों बारिश कल करीब 2 से ढाई घंटे तक होती रही। पहले अच्छी भारी बारिश हुई, इसके बाद में हल्की पुल्की बूंदाबांदी कई देर तक केदारनाथ धाम में देखने को मिली। वही दोस्तों बात करें निचले इलाकों की, तो रामबाड़ा से लेकर लिंचोली के बीच में कई घंटों तक लगातार ही ओलावृष्टि हल्की पुल्की देखने को मिली और जो श्रद्धालु है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। अभी केदारनाथ धाम में जो सबसे बड़ा जो समस्या केदारनाथ यात्रियों को आ रही है वह मौसम को लेकर आ रही है। मौसम सुबह सुबह बहुत ही अच्छा होता है, जब सुबह धूप भी अच्छी खासी निकलती है, उसके बाद में कुछ ही घंटों के बाद में पूरा जो आसमान है बादलों से ढक जाता है। और जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं दोस्तों, वह भी इसी समय पे चलती है जब मौसम पूरी तरह से साफ होता है। जब कोहरा छा जाता है, बहुत ही मौसम खराब हो जाता है, उसके बाद में जो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वह भी पूरी तरह से बाधित हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे श्रद्धालु हेलीपैड पर ही रुक जाते हैं, जिनके स्लॉट जिस समय के होते हैं उस समय पे अगर मौसम खराब हो जाता है तो फिर उन श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। वहीं बात करें जो यात्रियों की संख्या की है तो उसमें लगातार ही गिरावट देखने को मिल रही है। कारण दोस्तों आपको मैंने बताए कि दोनों ही कारण है जिसके कारण श्रद्धालु केदार घाटी में कम पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वह और भी कम होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मौसम का जो अलर्ट है वो तो खैर ठीक है, वो तो हमेशा ही ऐसा ही मौसम रहता है केदार नगरी में। मगर अभी जो हालात बने हुए हैं पड़ोसी देश को लेकर, जिसके कारण जो श्रद्धालु है, बहुत सारे श्रद्धालु जिनकी बुकिंग थी उन्होंने भी अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा रखा है। जो होटल टेंट में जिनकी बुकिंग थी, जिनकी ट्रेन्स वगैरह बुक थी, उन सभी ने अपनी जो बुकिंग है उसमें से करीब 60% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रखी है। और वह लोग अब जब यह जो जंग है उसका खत्म होने का इंतजार करेंगे कि हालांकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, यह सिर्फ हल्की पुल्की आप इसे कह सकते हैं कि टेस्टिंग चल रही है। और आप सभी मित्रों को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप यात्रा पर आते हैं और अगर आप भारत पाकिस्तान को लेकर यात्रा अपनी कैंसिल कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जंग होती है तो फिर 6 महीने साल भर कितना समय लग जाता है उसके बारे में कुछ भी कोई भी नहीं कह सकता। तो यह यात्रा तो वैसे ही अब दीपावली तक चलने वाली है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 6 महीने तक ही यात्रा चलेगी। तो यात्रा में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पूरी तरह से अपने बुद्धि विवेक से आप विचार विमर्श करने के बाद में ही कुछ निर्णय लें। हालांकि मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि आप यात्रा पर आइए ऐसे माहौल में, और यह भी नहीं कहता कि आप अपनी यात्रा को कैंसिल करिए, मगर फिलहाल जो चल रहा है वो इसी प्रकार से है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर यात्रा कैंसिल करना चाहते हैं तो कितनी लंबी वह चीज़ खींच सकती है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल
जो केदारनाथ धाम में जो अलर्ट था पिछले 3 दिनों को लेकर मौसम विभाग का, उसमें भारी बारिश, ओलावृष्टि और स्नोफॉल हालांकि कम ही देखने को मिली, मगर बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए श्रद्धालु केदार नगरी में पहुंच रहे हैं। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो फिलहाल आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। आप अगर जंग को लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही एक संदेश आप सभी मित्रों के माध्यम से हमारी जो सेनाएं हैं उन्हें देना चाहूँगा कि आप हमारे सबसे बड़े सोल्जर, हमारे सबसे सेना के लिए कोई शब्द ऐसा बन नहीं रहा जो उसकी तारीफ में कहा जाए। जितना कहें उतना कम है। हमारी जो सेनाएं हैं उन्हें दिल से सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदार।